मम्मी को काफी दिन से बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी, उनके जोड़ों में भी काफी दर्द रह रहा था। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। ऐसे तो वो हमेशा ही आयुर्वेदिक कुछ ना कुछ करती रहती हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन आज मैं उनके लिए एक स्पेशल अलसी का लड्डू बना रही हूँ जो कि काफी फायदेमंद है। बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है। और मेरे बेटे का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो उसे भी मैं ये लड्डू रोज खिलाती हूँ। इस लड्डू को किस तरीके से खाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैंने इस लड्डू को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी तो है और इसे हर कोई बना सकता है। तो इसे बनाने के लिए लेते हैं फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो अलसी है ना ये 500 ग्राम है, लेकिन मैं पूरे अलसी का नहीं बना रही हूँ, इसे मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको मेजर करके दिखाऊंगी ताकि आपका भी लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पे नापने के बाद जो अलसी है ये मैंने लगभग 300 ग्राम लिया है और चलिए अब इसे में भुनना है। इसे भुनने से इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और इसके बीच जो है काफी छोटे छोटे हैं तो इसे भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस इसे मैं यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूस चलाते हुए भुनना है ताकि जो अलसी है ना वो जलने नहीं पाए और इवन तरीके से भुन जाए। इस लड्डू को बनाने के लिए कुछ खास सामान नहीं चाहिए, सिर्फ 5 से 6 चीजों से इसे हम बना सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इसे बनाने के लिए किसी भी तरीके की चाशनी नहीं बनानी है। तो 6 से 7 मिनट हो गया इसे भुनते हुए और यहाँ पे बिल्कुल चटचट की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि जो अलसी है ना अच्छे से भुन गई है। साथ में इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा चेंज हो गया है, तो मतलब कि अलसी जो है अच्छे से भुन चुकी है। तो बस इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस अलसी को जो है पैन में इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। तुरंत ही इसे हम प्लेट में ट्रांसफर करके पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम बाकी तैयारियां भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा भुना चना, जिससे कि ये लड्डू खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो इसे भी मैं नाप के ही डाल रही हूँ। वजन में देखें तो लगभग मैंने 100 ग्राम लिया है भुना चना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चना है ना उसके छिलके हैं, छिलके को हमें नहीं लेना है, इसे निकाल लेते हैं। बाजार में आपको बगैर छिलके वाले चने भी मिलते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना चना के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, जिसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और साथ में वजन घटाने में भी ये हेल्प करता है। तो अब इसका भी हमें पाउडर बनाना है, तो इसे मैंने जार में डाल दिया है और ग्राइंड करके इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली भुने चने का पाउडर रेडी हो गया है। इसका इस्तेमाल हम लड्डू बनाने में करेंगे, बाद में इसे कैसे यूज करना है ये मैं आगे दिखाऊंगी। तब तक इस लड्डू को बनाने के लिए हमें गोंद भी डालना है, तो इसे भी हम वजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है, आपको जितना खाना उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और चलिए इसे हमें सेकना है, तो सेकने के लिए लेते हैं पैन और इसमें डालेंगे घी। घी डालने से टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ में घी फायदेमंद भी होता है। तो आप जब भी ये लड्डू बनाए तो घी जरूर ऐड कीजिए। और जैसे ही घी गर्म होगा इसमें हम डालेंगे गोंद। गोंद के डालते ही आपको फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि ये तुरंत ही फूलने लगते हैं। तो इसे कंटिन्यूस चलाते हुए ही हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी जो गोंद है ना वो फूलेगा। गोंद के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ठंडी में खाने से ये शरीर को गर्म रखता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए गोंद बहुत अच्छे से फूल गया और जितना घी था ना सभी अब्सॉर्ब भी कर लिया है। तो अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं, इसे ज्यादा कुक नहीं करना होता है। साथ ही में इस लड्डू को रिच बनाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। इसे भी अगर हम वेट करें तो लगभग 130 से 140 ग्राम वजन में है। आप चाहे तो यहाँ पे काजू बादाम की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और इसे भी हमें भुनना है, तो लेते हैं पैन में 2 चम्मच घी और काजू बादाम को जो है एक साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम रोस्ट करेंगे जब तक ये हल्के से कुरकुरे से ना हो जाए। रोस्ट करने से इनका बहुत ही बढ़िया सा नटी फ्लेवर आता है। वैसे तो मैंने कट करके नहीं रोस्ट किया है, पूरा साबुत ही ऐसे ही घी में डाल के रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे पहले कट कर लीजिए मोटा मोटा, उसके बाद भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो बस ये देखिए भुनते हुए 3 से 4 मिनट हुआ है। जो काजू है ना हल्के लाल हो गए, बादाम भी बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसे भी ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। और इस लड्डू को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नारियल भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सूखा नारियल लिया है, ये भी लगभग ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम के करीब है एक नारियल। और इसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं। नारियल आपको यहाँ पे जितना ज्यादा पसंद है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए आपको यहाँ पे सूखे नारियल का ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि लड्डू काफी दिन तक फ्रेश रहेगा। अगर आपने यहाँ पे फ्रेश नारियल यूज किया तो लड्डू बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो बस इस तरीके से ग्रेट करने के बाद नारियल को भी हम थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए पैन में मैं यहाँ पे घी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिंपली हम इस तरीके से नारियल को डाल के कंटिन्यूस चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे। नारियल में क्योंकि खुद अपना तेल होता है इसलिए घी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता है। और इस लड्डू को बनाने में बस छोटी छोटी सी तैयारियां हैं, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब आधे घंटे में इस लड्डू को बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नारियल भी बिल्कुल अच्छे से सीख गया है, इसे भी हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। तब तक चलिए हम जो अलसी का बीज है ना ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैं तो आज इसके लड्डू बना रही हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे होते हैं कि आप इसे चाहें तो रोटी या पराठा भी बना सकते हैं। बस मैं क्या करती हूँ अलसी को इस तरीके से भून के ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाने के बाद स्टोर करके रख लेती हूँ। और जब रोटी बनाना होता है तो थोड़ा थोड़ा सा आटे में मिलाकर रोटियां बनाती हूँ, जिससे खाने में भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सभी को जार में डालने के बाद इसका हमें बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनाना है, बहुत ज्यादा महीन पाउडर नहीं करना है। तो बस अलसी का पाउडर रेडी हो गया है, इसे हम एक बड़े परात में ट्रांसफर करते हैं और साथ ही में हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे। तो हमने जो भुना चना ग्राइंड करके रखा हुआ था इसका भी पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, तो ड्राई फ्रूट्स को हम डालते हैं चॉपर में। इसे हमें यहाँ पे बिल्कुल मोटा मोटा कट करना है, इसलिए मैं चॉपर में डाल रही हूँ ताकि ये पूरी तरीके से ग्राइंड ना हो। इसका पाउडर बनाने से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चॉपर में क्या है कि ये एक बार में ही चलाने से बिल्कुल मोटा मोटा कट हो जाएगा। आप चाहे तो यही काम मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए इसे पल्स मोड में चलाना है, नहीं तो ये ज्यादा ग्राइंड हो जाएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं है। बस इस तरीके से ग्राइंड किए हुए नट्स को भी सेम हम फ्लेक्सी पाउडर के साथ ऐड कर देते हैं और साथ ही में इसमें रोस्ट किए हुए नारियल भी ऐड कर देते हैं। तो बस हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सभी चीजों को मिक्स करना है। अभी तक मैंने इसमें गोंद नहीं ऐड किया था, तो गोंद को भी हम इस तरीके से हल्का सा क्रश करके ही ऐड करेंगे। हमें इसका भी बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही दरदरे होने चाहिए, तभी खाने में अच्छे लगेंगे। तो इसे भी सेम परात में डालने के बाद अब इसमें इलायची पाउडर डालना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पीस इलायची ली है और इसे भी हम इस तरीके से क्रश कर देते हैं। और क्रश करने के बाद इलायची के पाउडर को भी डाल देते हैं और सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। टोटल मिक्सर से कितने सारे लड्डू बने और कितने ग्राम के लड्डू बने ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और चलिए अब इसमें मिठास ऐड करनी है, तो लेते हैं गुड़। तो गुड़ को भी मैं मेजर करके ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे लगभग मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है और इसे अब हम लफ्टी चॉप कर लेते हैं, जिससे कि ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। अब गुड़ को कट करने के बाद इसे हमें कुक करना है, तो लेते हैं पैन और इसमें डालेंगे घी। तो लगभग यहाँ पे मैं आधा कप के करीब घी डाल रही हूँ और तब तक वेट करते हैं
हैं जब तक कि घी जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जैसे घी मेल्ट होगा इसमें हम डालते हैं चॉप किया हुआ गुड़ और गुड़ डाल के इसे लो फ्लेम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसे आपको कंटिन्यूस चलाते हुए कुक करना है, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक जाएगा। अब यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ उतना ही कुक करेंगे जब तक कि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे गुड़ को पकाते समय हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। आपने देखा सभी चीजों को मैंने बिल्कुल अच्छे से घी के साथ रोस्ट किया है, जिससे कि हमारे लड्डू काफी दिन तक फ्रेश रहेंगे, महीनों तक चलेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसे हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो जो लड्डू है ना काफी हार्ड बनेंगे। तुरंत ही इस गुड़ को मिक्सर के साथ ऐड करेंगे और इस तरीके से स्पैचुला से मिक्स करेंगे। अभी गुड़ यहाँ पे बहुत गर्म है तो हाथों से बिल्कुल भी टच नहीं करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा, क्योंकि अगर ये मिक्सर ठंडा हो गया तो गुड़ जम जाएगा और इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे मिक्स करने का जो मिक्सर है ना थोड़ा सा गर्म ही है, हाथों से इजीली हम टच कर सकते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा पोषण लेके हाथ में इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू का साइज अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसा बनाना हो वैसा बना सकते हैं। वैसे मैंने 35 ग्राम का एक लड्डू बनाया है और ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही परफेक्टली बन गया है। और इस लड्डू को बनाना इतना आसान है और मैंने पूरे नाप से इसे बताया कि कोई भी इसे पहली बार में परफेक्टली बना लेगा। यहाँ पे अगर लड्डू बनाते समय मिक्सर थोड़ा सा ड्राई हो जा रहा है, बंद नहीं रहा है, तो इसी स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा घी मेल्ट करके ऐड कर देंगे तो भी बहुत बढ़िया से लड्डू बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगभग 32 पीसेस लड्डू टोटल मिक्सर से बना के रेडी किए हैं और बहुत ही परफेक्टली सभी लड्डू बन के रेडी हो गया है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या फिर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अभी बच्चों के फाइनल एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। एक लड्डू अगर आप सुबह दूध के साथ खा लेंगे तो आपको दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। इससे आप चाहें तो इस तरीके के बॉक्सेस में रखकर फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। खाने में टेस्टी के साथ साथ इतने फायदेमंद होते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसे आपने अलसी से बनाया है। मेरे यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी लड्डू बहुत पसंद आया और आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी बनी है। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिएगा और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए।